नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के एक अहम पड़ाव की, अररिया विधानसभा। यह सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि बिहार के पूर्वी चंपारण की सियासत की धड़कन भी है। यहाँ की राजनीति में है इतिहास, ड्रामा और थोड़े बदलते समीकरण का खेल। तो चलिए जानते हैं अररिया विधानसभा सीट की पूरी कहानी और पूरी दास्तान। दोस्तों, अररिया विधानसभा सीट बिहार के अररिया जिले में स्थित है और 1952 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ तब से अब तक 17 विधानसभा चुनाव, जिसमें 2 उपचुनाव भी शामिल थे, और हो चुके हैं, यानी 7 दशक से भी लंबा राजनीतिक सफर। अररिया सीट पर कांग्रेस का बोलबाला लंबे समय तक रहा। अब जब कांग्रेस ने 6 बार यहां जीत दर्ज की है, तो किसी भी दल से अपना ज्यादा होगा तो किसी भी दल का सबसे ज्यादा है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शीतल प्रसाद गुप्ता, श्रीदेव झा, हलीमुद्दीन अहमद और अब्दुर रहमान का नाम खास है। यहाँ की जनता ने कई बार कांग्रेस को भरोसा दिया और उनकी नीतियों पर भी मोहर लगाई। लेकिन अररिया सिर्फ कांग्रेस की कहानी नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 4 बार जीत दर्ज की। वहीं भाजपा 2 बार विजेता रही। वहीं एलजेपी, एलजेएसपी, बीपीपी, एसओपी और जनता पार्टी ने एक बार जनता का विश्वास जीता। ये बताता है कि अररिया के मतदाता बदलाव पसंद करते हैं और समय समय पर अलग अलग दलों को भी मौका देते हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक रहा। कांग्रेस के अब्दुर रहमान ने शानदार जीत दर्ज की। उन्हें मिले 52,667 वोट, यानी 52.77%। एलजेपी के अजय कुमार को मिले 52,623 वोट, यानी 29.97%। तीसरे स्थान पर रहे सीपीआई और चौथे पर एजेपीएल। वही नतीजा दिखता है कि कांग्रेस का असर जो है अब भी कायम है। 2020 में भी कांग्रेस का जलवा जो है बरकरार रहा। अब्दुर रहमान ने फिर से मैदान मार लिया, यानी फिर से जीत गए। इस बार मुकाबला हुआ जदयू की शुगुफ्ता अजीम से। अब्दुर रहमान ने उन्हें 47,936 वोटों के बड़े अंतर से हराया। लगातार 2 जीतों ने कांग्रेस की यहां मजबूत पकड़ बना दी। वर्ष 2009 में हुए परिसीमन ने अररिया का नक्शा ही पूरी तरीके से बदल दिया। सीमा बदलने से यहाँ का जातीय समीकरण नया हो गया। परिसीमन के बाद अररिया विधानसभा अब मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया और मुस्लिम बहुल इलाका बन गया। ये बदलाव आने वाले हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अररिया में मुस्लिम आबादी लगभग 42.9% है। मुख्य मुस्लिम उपजातियों में कुल्हाया शेखरी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी अंसारी और भी कई जातियां इसमें शामिल हैं और रणनीति भी सक्रिय है। उनकी जो राजनीति है वो भी काफी सक्रिय है। इन समुदाय का जो एकजुट वोट है वो किसी भी उम्मीदवार को जीत दिला सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद अररिया में हिंदू मतदाता लगभग 56.6% है। इसमें मुख्य जातियां हैं यादव और मंडल, जो सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। वहीं कुर्मी, कोयरी, भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण भी अहम भूमिका निभाते हैं, यानी निर्णायक भूमिका है उनकी। किसी भी पार्टी को इन सभी का संतुलन साधना जरूरी है। भले ही कांग्रेस यहां मजबूत है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने भी अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी पहले 2 बार जीत चुकी है और वहीं हाल में वर्षों में हमने देखा कि पार्टी ने संगठन को और भी मजबूत कर मुस्लिम हिंदू दोनों मतदाताओं में पैठ बनाने की रणनीति अपनाई है। जेडीयू भी अपने उम्मीदवारों के जरिए लगातार मैदान में डटी है।
दोस्तों, यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर ही आधारित है। धान है, मक्का और जूट की फसलें यहाँ की पहचान है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, बेरोजगारी हमेशा से चुनावी बहस का हिस्सा रही है। युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, जबकि किसान बेहतर सिंचाई और बाजार की उम्मीद रखते हैं। नेता जो इन मुद्दों को सही से समझेगा, जनता उसी का साथ देगी और उसी को जिताएगी। कांग्रेस लगातार 2 बार जीती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, देखा ही हमने। वहीं आरजेडी और जेडीयू भी इस सीट को हासिल करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। 2025 का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपना किला जो है बचा पाएगा, या बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर करेगी, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार फिर से सबको चौंका देगा। दोस्तों, इस बार मुकाबला और भी कड़ा होगा, क्योंकि जातीय समीकरण अब पहले से ज्यादा जटिल हो चुके हैं। और वहीं अररिया विधानसभा का जो इतिहास है, हमें यही बताता है कि यहाँ जनता बदलाव को भी अपनाती है और भरोसे को भी निभाती है। कांग्रेस का पुराना गढ़ होने के बावजूद भी बीजेपी और अन्य दलों ने अपनी मौजूदगी साबित की। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार की अररिया विधानसभा सीट की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा उतनी ही रोचक लगी होगी जितनी मेहनत से हमने इसे आपके लिए तैयार किया। अररिया की राजनीति अपने आप में हमेशा चर्चा में रही है, चाहे वो जातीय समीकरण की बात हो, या राजनीतिक दलों के बीच खींचातानी, या फिर वहां के स्थानीय नेताओं के उतार चढ़ाव की। यही वजह है कि इस सीट की कहानी सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमें बिहार की बड़ी राजनीतिक तस्वीर समझाने में भी मदद करती है और साथ देती है। अब बारी है अगली विधानसभा सीट। जी हाँ, हमारे अगले वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं बिहार के जोकीहाट विधानसभा सीट की कहानी। और यकीन मानिए, यह कहानी भी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं होने वाली, क्योंकि जोकीहाट की राजनीति हमेशा से बिहार के राजनीतिक समीकरणों का केंद्र रही है। यहाँ ना सिर्फ क्षेत्रीय ताकतवर नेताओं का दबदबा देखने को मिलता है, बल्कि यह सीट कई बार पूरे सूबे की राजनीति की दिशा भी तय करती है। परिवारवाद हो, स्थानीय मुद्दे हो, धर्म या जाति आधारित वोटिंग पैटर्न और नेताओं की रणनीति, सब कुछ जोकीहाट की कहानी को बेहद दिलचस्प और रोमांचक बना देता है। इतिहास गवाह है कि इस सीट से कई बार ऐसे चेहरे सामने आए जिन्होंने न सिर्फ विधानसभा में बल्कि बिहार की बड़ी राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। कभी यह सीट एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही, तो कभी यहाँ के मतदाताओं ने बदलाव का संकेत देकर सबको चौंका दिया। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर जोकीहाट विधानसभा सीट क्यों इतनी अहम मानी जाती है, किस तरह यहाँ की हर चुनावी जंग ने बड़े राजनीतिक संदेश दिए, कौन कौन से दिग्गज नेताओं ने यहाँ अपनी सिक्का जमाया, और कब कब यहाँ के मतदाताओं ने खेल को पूरी तरह से पलट दिया। सोचिए, अगर अररिया जैसी सीट हमें बिहार की राजनीति का आईना दिखाती है, तो जोकीहाट हमें राजनीति की गहराई समझाने का मौका देती है। वहां के चुनावी नतीजे सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे पूरे प्रदेश की रणनीति और समीकरण को भी प्रभावित करते हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे अगले सफर के लिए। अगली कड़ी में हम जोकीहाट की कहानी को उसी अंदाज में आपके सामने लाएंगे जैसा हमने अररिया की कहानी को आपके सामने रखा, इतिहास की झलकियों के साथ और चुनावी रोमांच के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले देख पाए। याद रखिए, यह सिर्फ सीटों की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का वो सफर है जो हमें बताता है कि सत्ता के गिलारियों में
कौन से फैसले जनता की उम्मीदों को पूरा करते हैं और कौन से फैसले रणनीति को नए मोड़ पे ले जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे जोकीहाट विधानसभा सीट की पूरी कहानी। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए और समझते रहिए बिहार की राजनीति को एक नई नजर के साथ। धन्यवाद।